तो आज हम देखने जा रहे हैं बेसिकली इंटीग्रेशन विद ग्राफ्स। तो देखते हैं एक बार क्या होता है और क्या कैसे वो करते हैं, इसको देखिए। मैंने आपके सामने ग्राफ ले लिया है, ठीक है। तो दिस इज अवर ग्राफ, ठीक है। तो देखिएगा, ये y है, ये x है। मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, समथिंग आप देख पा रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, देखिए, है ना। तो मैंने क्या किया इस ग्राफ के अंदर, इस पार्ट में मैंने ये रीजन है जो इस ग्राफ के अंडर आ रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सिंपली, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन का मतलब। जब भी आपको बोला जाए इंटीग्रेशन, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। मतलब वाई कुछ भी होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंपली एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। चलिए फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। तो ये y है, ये x है, ठीक है। अगर ये y है और ये x है, तो ये y पे मैंने बोल दिया आपको यहाँ पर क्या है, इट्स वेलोसिटी। x पे बोल दिया टाइम है। तो मैंने ग्राफ बनाया आपके सामने, ग्राफ, है ना। तो आप मुझे बताइए, यदि आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, dv बाई dt करेंगे, राइट। बट आपको वहीं पर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करते हैं आप, dx बाई dt करेंगे, है ना। बट मैंने आपको ना यहाँ पर वेलोसिटी बोली ना आपको एक्सेलरेशन बोली, मैंने आपसे बोला निकाली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। क्या निकाली यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट ये है अपनी, अब ग्राफ कौन सा अपना, वेलोसिटी और टाइम का। मतलब आपको वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों को रिलेट करने वाली कोई इक्वेशन चाहिए। तो क्या ये इक्वेशन वो है इन तीनों को रिलेट करने वाली, बिल्कुल है भाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dx इक्वल्स टू वी डी टी, डी टी ऊपर चला के देखिए यहाँ पर। तो क्या ये फॉर्म इंटीग्रेशन की बन चुकी है, राइट। तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। क्या वो दिख रहा है, ये वाई डी एक्स टाइप का ग्राफ, ये वाई हो गया, ये डी एक्स। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सिंपली एरिया। क्या निकालेंगे आप इस ट्राइंगल का एरिया, जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक देता हूँ, छोटी सी है ना, जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे, है ना। तो ट्रिक क्या है अपनी, बेसिकली ट्रिक, ठीक है। ट्रिक इतनी सी है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वन में टाइम, एक्स क्या हो गया, v मल्टीप्लाई ची। जो चीज मल्टीप्लाई में आ रही है y इंटू एक्स आ रहा है, तो उसमें आप करेंगे इंटीग्रेशन। y इंटू एक्स आ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन। यदि जो चीज डिवाइड में आ रही है, जैसे b इक्वल टू एक्स बाई टी, तो आप लोग क्या करते थे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है, इसका एप्लीकेशन हम लोग काइनेमेटिक्स में देखेंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन का ग्राफ के अंदर यूज है। कभी भी बोले इंटीग्रेशन करना है तो ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए। देखिए इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, डिफरेंशिएशन बोला तो स्लोप, बताया था अपन लोगों ने ना, याद है ना। तो बस इतना सा आपका यूज है इंटीग्रेशन का इन सब चीजों में। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में जानते हैं क्या है ये, देखिए काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं मोशन ऑफ बॉडी के बारे में। मोशन ऑफ बॉडी में क्या क्या चीज कंपोनेंट होते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब, है ना। तो यहाँ पर क्या है, डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी, लाइक displacement,
डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड मैनी मोर, है ना। तो यहाँ पर हम डील करते हैं किसी बॉडी के मोशन के बारे में, ठीक है, ज्यादा इसमें, है ना। तो पहले हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है और क्या होता है ये, है ना। तो चलिए, तो मैं आपको सुनाता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए। तो फर्स्ट अपना हेडिंग है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बोले तो सिंपल पाथ लेंथ, है ना। पर उससे पहले आप एक और चीज जान लीजिए ना, इसको जानने से पहले, ठीक है। क्वांटिटीज, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बताना। क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और यहां पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए अभी समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड मतलब होता है एनी वैल्यू, यानी एनी वैल्यू, और वैल्यू एंड डायरेक्शन, वैल्यू एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, आपने बोला कि आप मार्केट गए, आपको चीनी चाहिए, शुगर चाहिए आपको, तो आपने 1 kg चीनी ली, ठीक है। अब उसमें ये तो नहीं बोलेंगे कि 1 kg चीनी मुझे नीचे दो या फिर ऊपर दो या फिर कहीं भी दो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सिंपली क्या है, 1 kg शुगर, सिंपली आपने बोला। तो यहाँ पर आपने एक क्वांटिटी बोली, एक नंबर बोला, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। सेकंड बोलते हैं, अब मान लो आप कहीं से चल के आ रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए आप अपने यहाँ से उत्तर प्रदेश की तरफ गए, तो मान लीजिए आपको पड़ा 200 किलोमीटर पड़ा। तो आपसे पूछा गया कि आप कितनी दूर से आ रहे हो, आप बोलोगे 200 किलोमीटर, पर आप ये तो नहीं बोलोगे कि इधर से आ रहा हूँ या उधर से आ रहा हूँ, है ना। तो 200 किलोमीटर, दैट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो अब वेक्टर में देखते हैं, वेक्टर में क्या होता है। देखिए वेक्टर में बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसमें आप बोलोगे कि 200 किलोमीटर राइट से आ रहे हैं। अगर बोल दिया जाए यहाँ पर 200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ, तो आपने क्या बताया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना। अब मान लीजिए आप लोग बाइक या स्कूटी चला के आ रहे हो, आपने बोला कि 20 km/h की स्पीड से आ रहे हैं, पर अब ये तो नहीं बताओगे कहाँ से आ रहे हो, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा स्केलर 20 km/h। बट अगर आपने यहाँ पर बोल दिया 20 km/h फ्रॉम ईस्ट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं इसको आगे ना, समझते हैं। तो जरा मुझे बताइएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट है ना, ठीक है। अब जरा आप मुझे बताइए कि जो स्केलर क्वांटिटी है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। मतलब ये आइदर पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आप चीनी लेने गए, तो आपने बोला 1 किलो चीनी दे दो, है ना। आप ये तो नहीं बोलोगे कि -1 किलो चीनी दे दो, है ना। तो 200 किलोमीटर से आ रहे हो, आप ये तो नहीं बोलोगे कि -200 से आ रहे हो। माइनस हमेशा डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाया जाता है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी, जी के आगे हम नेगेटिव लगाते हैं शो करने के लिए कि वो नीचे लग रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम ही शो करने के लिए लगाते हैं, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में जो मेन फर्क होता है, ये दो मेन फर्क होते हैं इन दो क्वांटिटीज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और एक आध और मेन फर्क बताया तो मैं आपको, है ना,
लिख लीजिए, दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना, बट दे फॉलो, हाँ। और सुनिए जरा, अब स्केलर क्वांटिटी मतलब 2 + 2 = 4, है ना, बट यहाँ देखिए 2 ईस्ट की तरफ, 2 वेस्ट की तरफ, तो आप इसे 4 नहीं बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे। इसके लिए कौन सा एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, वो हम लोग अभी देखेंगे आगे जाके ना। तो ये इतना फर्क होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। यदि आप पढ़ने जा रहे हैं स्केलर और वेक्टर, है ना, तो देखिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस की तरफ देख रहे थे हम लोग, है ना। चलिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, पहले यूनिट देख लेते हैं। डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में, इट इज मीटर। अच्छा जरा मुझे बताइए, एक होता है मीटर और एक होता है मीटर, दोनों में क्या फर्क है, क्या आप मुझे बता आ सकते जाऊं? हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट हो गया, डायमेंशन, डायमेंशन बोले तो मीटर क्या है, लेंथ है, सिंपल एल, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस की तरफ, है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। मान लीजिए ये एक पार्टिकल, ये एक इंसान है ना, ये इंसान को यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। एक ही इस रास्ते से जाता है, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, ये यहाँ जाता है 10 मीटर, है ना। तो आपको बताना है कि ए से बी तक का डिस्टेंस, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, तो कितना कितना होगा। तो पाथ 1 से कितना आ रहा है, जितना इसने पाथ कवर किया है, 5 10 5, कितना हो गया, 5 + 10 + 5 = 20 मीटर। और यहाँ से सिंपली कितना आ रहा है, 10 मीटर। समझ में आया? चलिए ये तो आया होगा ना, तो बेसिक क्वेश्चन है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। थोड़ी सी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर दोनों को कंबाइन करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, चलिए, शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए मानते हैं ए पर एक पार्टिकल खड़ा हुआ है, ये बैठा हुआ है, बी पर वो पार्टिकल पहुंचा, ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। तो आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। उससे पहले जान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, सिंपल, और डायमेंशन होती है एल, सेम, है ना। तो जरा मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को ज्वाइन करते हैं, है ना। ए से बी, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, मैंने ज्वाइन किया, डेट विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है। तो सिंपल है। अब एक और बात सुनिए, डिस्टेंस जो है ना, ये है स्केलर क्वांटिटी,
और ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी को लेके अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा लेने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ पहुंचना है। ठीक है, पहले यहाँ से गया 4 मीटर, यहाँ से गया 3 मीटर। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर। ए से चला, बी तक पहुंचा। तो मुझे डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर सकते हैं जल्दी से, है ना। तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ 4 + 3 कितना हो गया 7 मीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल और फाइनल पाथ ज्वाइन कर दीजिए। मैजिक ट्रायंगल याद आ रहा होगा किसी को, 4 3 और ये कितना होता था 5। डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर बाय पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्टिकल है, ठीक है। देखिए एक पार्टिकल इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, बी तक पहुंचा। इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 7 मीटर। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। ये पूरा गया यहाँ तक, ठीक है, तो हमें ये लेंथ चाहिए होगी पूरी। अब जरा मुझे बताइए, जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर बोल सकते हैं, या फिर सरकमफ्रेंस होता है, दैट इज पूरे सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर। बट आपको क्या चाहिए, आधे सर्कल का चाहिए, डिवाइड बाय 2, दैट इज पाई आर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो पाई कितना होता है 22/7, रेडियस इज 7, डिस्टेंस कितना आ गया 22 मीटर। बार और बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ज्वाइन करिए बात को। रेडियस इज 7, ये भी रेडियस 7, टोटल कितना हो गया 14 मीटर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये थे दो बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। देखिए ये एक टायर है, ठीक है, ये एक टायर है,
जिसका रेडियस क्या है आर, इसका रेडियस क्या है आर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अभी क्या हुआ, जो टायर का ये पॉइंट ए है ऊपर वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अभी टायर कुछ ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो इसका जो ए पॉइंट था ना वो खिसक के आगे आ गया, कहाँ पर, यहाँ पर। और बी पॉइंट जब भी जाएगा ऐसे तो बी पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है, सेम ही टायर है ना। तो आपको बताना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं आपको इसके डिस्प्लेसमेंट के ऑप्शन देता हूँ, है ना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, that is pi plus 4, that is pi, this is pi square plus 1 भार 2, this is r pi square plus 4, this is pi r। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजिली, ठीक है, तो करिए ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, मैंने क्या पूछा आपसे, पहले बोलते हैं डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार दोबारा से ना, कि कई लोगों को क्वेश्चन समझ ना आया हो, क्या पता है ना। ये क्वेश्चन ये है कि एक साइकिल है, उसका टायर है, ये ऊपर वाला पॉइंट है ए पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब जो ए पॉइंट है ना वो घूम के क्या हो गया, आगे आ गया इधर, और बी पॉइंट ऊपर चला गया, दिख रहा है आपको। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ए पॉइंट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, जब ये यहाँ पर रोल किया होगा तो इसका ट्रांजिशन स्टेट देखिए आप, जब यहाँ पर रोल किया होगा तो जो पूरा जो ये जो सरफेस है ये वाला, ये वाला सरफेस देखिए वाला, ये लाइक दिस देखिए वाला, ये वाला जो मैंने रब किया है, ठीक है, ये सरफेस है ये वाला, इसका क्या हुआ होगा, ये सारा इस पे रोल किया होगा जमीन पर, राइट। तो डेट इज पाई आर, है ना, और ये इतना आर है, पूरा कितना हो गया 2r। अब मुझे बताइए ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ए पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या हम लोग, इसको x मान के। तो पीटीएच के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यदि मैंने यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर, पाई स्क्वायर प्लस 4 या 4 प्लस पाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ से मैंने रूट लगा दिया इस पे, तो रूट के बाहर आ जाएगा आर, बाकी क्या रहेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये एज इट इज फंस सकता है, ठीक है। चलिए, सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, गुड क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, कुछ एक अच्छे कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हम्म, चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, है ना, बताइएगा क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स
along the circumference of circle from P to Q as shown in figure. ठीक है, find the displacement and distance moved by particle. Option A, option B, option C, option D. R pi r by 6, ठीक है, √2r, pi r, √2r, pi r by 2, r, pi r by 2. Diagram is there. This one is P, this one is Q, ठीक है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे P से Q, ये रेडियस क्या है R, ये रेडियस भी R है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आप आंसर कर सकते हैं, फास्टली आंसर करिए। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चलिए पहले हम निकालते हैं मामला किसका, डिस्टेंस का, है ना। तो देखिए, फॉर डिस्टेंस, इसका मैं आपको ट्रिक दूंगा। फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए देखिए आप, चेक करते हैं ना। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए आप जैसे कि आप लोग जानते हैं सब लोग, ये एंगल थीटा है, रेडियस r है, ये जो होता है इसे बोलते हैं आर्क। तो थीटा का फॉर्मूला होता है डेट इज आर्क अपॉन में रेडियस, और अपने को क्या निकालना है, ये आर्क लेंथ निकालनी है। तो आर्क क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क इक्वल्स टू थीटा कितना 90, यानी पाई बाय 2, रेडियस इज r, तो डिस्टेंस कितना आ गया, पाई r बाय 2। तो ये रहा पाई बाय 2 और ये रहा पाई r बाय 2, है ना। बट डिस्प्लेसमेंट का अपने को पता नहीं है, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे आप लोग, P और Q पॉइंट को फाइनली ज्वाइन कर देंगे। देखिए ऐसे, ये R पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, r√2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C। जिसने ही निकाला, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ, ठीक है। मैकेनिक्स की आपको पहले ट्रिक मिलने जा रही है। ट्रिक, डिस्टेंस के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, r इंटू थीटा, बट डिस्प्लेसमेंट कहां तक निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला ये लो पकड़ो क्वेश्चन, ये लो, है ना। मैंने कहा ये लो एंगल है 2π/3, निकाल के दिखाओ डिस्प्लेसमेंट P से Q का। यहाँ पर बैंड बच जाएगी निकालने में, है ना। तो हमारी बैंड ना बचे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, दैट इज 2r sin θ/2, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है, ट्रिक भी है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस निकालना है, अगर रेडियस r है तो क्या आएगा, r इंटू थीटा, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, चुटकियों का खेल है, 2r sin θ/2, 2π/3 थीटा हो गया बाय 2, दैट इज 2r sin
2 से 2 कट गया, π/3, और sin π/3 की वैल्यू आप लोग जानते हैं बिल्कुल, √3/2 होती है, दैट इज 2 से 2 कट गया, √3r आंसर आ गया। तो ये अपनी ट्रिक का पार्ट है, 2 मिनट में आंसर निकालिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन इज देयर, ठीक है। देखिए, दिस इज आर, दिस इज अगेन आर, जो एंगल दे रखा है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, पी से क्यू। तो आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो इट्स वेरी सिंपल, डिस्टेंस क्या होता है, थीटा यानी π/3 इंटू आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2r साइन θ/2 यानी sin 60 का आधा कितना होता है, 30, दैट इज 2r इंटू 1/2, आंसर आ गया आपका r, ठीक है। तो आपके थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं फिर, है ना। तो होमवर्क इज देयर, आपको यही काम, ठीक है, आपको यही काम करना है फॉर 90 डिग्री, 180 के लिए करना है, 360 के लिए करना है, और एक 30 डिग्री के लिए करना है काम, ठीक है। चलिए मैं आपको एक कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रिक की एप्लीकेशन दिखाता हूँ। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला, तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या होगा, थीटा इंटू आर, अब आर कितना है 7, थीटा कितना है पाई, 180 है ना, दैट इज 7 इंटू 22/7, दैट इज 22 आंसर आ गया क्या अपना, यही आ रहा था क्या। और डिस्प्लेसमेंट 2r साइन θ/2, 180 है तो इधर क्या आ जाएगा आधा 90, दैट इज 7 टू द 14, साइन 90 वैल्यू 1, क्या 14 आंसर आता है क्या अपना यहाँ पर भी, देखो यहाँ से आंसर एकदम सेम आ रहा है 14। तो आप इस ट्रिक से बड़े इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको रिमेम्बर रखनी पड़ेगी, ठीक है, बता देता हूँ एक आध चीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट क्लास में समझा भी दूंगा, है ना। छोटा होता है या इक्वल टू होता है डिस्टेंस से, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है ना। तो आज के लिए इतना ही था, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।